बाबा साहेब और यूसीसी। साथियों, इन दिनों देश की संसद और मीडिया में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर बाबा साहेब के विचार क्या थे। संविधान सभा की बहस में भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा का विषय रहा था। संविधान सभा में के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी और अंबेडकर ने यूसीसी का समर्थन किया। नजीरुद्दीन अहमद और कुछ अन्य सदस्य इसके खिलाफ थे। उनका मानना था यह उनके धार्मिक कानूनों को प्रभावित करेगा। इसी कारण अल्पसंख्यक समुदाय का एक पक्ष आज भी इसका सिरे से विरोध कर रहा है। दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदुओं की भी इस कानून को लेकर तीखी प्रतिक्रिया रही। उन्हें डर था अगर इस तरह का कोई कोड या संहिता लागू की जाती है तो उनके धार्मिक मूल्य और शास्त्रों की तवज्जो कम हो जाएगी। जबकि बाबा साहब अंबेडकर धार्मिक संहिताओं के खिलाफ थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मानना था रूढ़िवादी धार्मिक संहिताओं ने समाज में असमानता और ऊंच नीच को जन्म दिया है। इन धार्मिक संहिताओं से सबसे अधिक नुकसान महिलाओं और छोटी जातियों का हुआ है। ऐसी संहिताओं के कारण ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के मौके और अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता जैसा कोई कानून हो, जहां धर्म और जाति के इतर सब एक समान हो। हालांकि इसके लागू होने में धार्मिक कानून और रूढ़िवादी सोच आड़े आती रही है। संविधान सभा के इस बहस में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पश्चिमी नागरिक संहिता से प्रेरित होकर भारतीय समाज में सुधार के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता की वकालत की। उन्होंने उन सभी प्रतिनिधियों का विरोध किया जो उस समय व्यक्तिगत कानूनों या धार्मिक संहिताओं के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों से प्रश्न किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और विधायिका को उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका जा सके। आखिरकार हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिल रही है? यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है जो असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसके साथ ही रूढ़िवादी हिंदुओं और परंपरावादी कांग्रेसियों के विरुद्ध भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस बहस में बोला। बहस के 4 दिन बाद बाबा साहब अंबेडकर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने राम और सीता की नैतिकता और राधा और कृष्ण के विवाह संबंधों पर हिंदू परिदृश्य की आलोचना की, जिसके बाद हिंदू परंपरावादी कांग्रेसी उनके विरुद्ध दिखाई पड़े। हालांकि इस भाषण से पहले तक नेहरू, अंबेडकर और समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे। इसके बाद विवाह और तलाक संबंधी हिंदू कोड बिल के हिस्से को संशोधनों के माध्यम से अलग कर दिया गया, जिसका नेहरू ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा रहा जो सियासत और समाज दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का समान नागरिक संहिता का विचार मुख्य तौर पर सामाजिक सुधार से अधिक संबंधित था। उनका मानना था कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से
भारत में भी पश्चिमी देशों की तरह सुधार किया जा सके, जो कि समाज को प्रगतिशील भी बनाएगा। उनका मानना था कि व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों को खत्म करके समाज में पीछे रह गए तबकों और महिलाओं के लिए समानता और अधिकारों की यूसीसी के माध्यम से पैरवी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जिस समान नागरिक संहिता का समर्थन बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, क्या भाजपा का समान नागरिक संहिता का विचार वैसा ही है या यह राजनीतिक दांव पेचों से लैस है? यूसीसी पर सियासत संविधान सभा में भी जारी थी और आज भी, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर इसे समाज और राष्ट्र की प्रगति के नज़रिए से देख रहे थे। अब देखना यह होगा कि भाजपा के द्वारा लागू यूसीसी देश के सभी धर्म, जाति और वर्ग के लिए समान रूप में लागू होगा या नहीं। क्या भाजपा पूर्व में बाबा साहब के बताए गए विचार से सहमत होगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।